फिजिकल क्वांटिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। अब क्या है यूनिट। यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। जैसे 1 kg मास, 1 kg मास बना कैसे? मास का जो यूनिट बना केजी बना, किलोग्राम। तो कोई ऑब्जेक्ट ले लिया गया तो उसको 1 kg मान लिया गया, ठीक है, और उसी को कंपेयर कर करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि जिसको चाहिए उसको एक तराजू में रखे, वो 1 kg और दूसरा 1 kg माप के, इस तरह से सिस्टम चलता गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए इधर 1 kg रखा गया, ठीक है, दूसरे में क्या किया गया, 2 लटका दिया गया, मतलब 2 वेट यहाँ पे इसके इक्वल करवा दिया गया, तो एक क्या हो गया, आधा किलो का हो गया, ठीक है। 500 ग्राम का 2 हुआ तो इक्वल हुआ तो आधा किलो बन गया है, ठीक है। अब लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर बनाया गया। मीटर जैसे हमने लिया कि चलो उतने की लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे, उससे मापते थे। कपड़ा लेने जाते थे तो एक राड निकालता था और 1 मीटर कपड़ा नाप देता था, उसे चलता गया। अब क्या हुआ कि लेंथ मीटर नापे, विड्थ भी क्या हुआ, मीटर में ही नाप लिए, इसके लिए अलग से तो कोई है नहीं, ठीक है। या फिर लेंथ इंटू वाइड क्या होता है, एरिया। एरिया का भी यूनिट क्या है, लेंथ ही भाई, एरिया लेंथ में ही मेजर करेंगे, ठीक है। या लेंथ इंटू वाइड, हाइट अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लेंथ में मेजर करेंगे उसको भी, ठीक है। अब लेंथ क्या है कि इतना बड़ा, मान लीजिए अगर 1 मीटर है तो इससे क्या किलोग्राम से कोई मतलब है नहीं, किलोग्राम से कोई मतलब नहीं है। टाइम से कोई मतलब लेना है, लेंथ से नहीं। लेंथ सिर्फ लेंथ है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब जैसे कोई कमरे का लेंथ होता है 10 मीटर स्क्वायर, तो वो क्या है, लेंथ वाइड वो सब मीटर लेंथ ही है, ठीक है। या फिर 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम, क्या भी लेंथ में ही है, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब कैसे मेजर होता है मीटर में, ठीक, तो ये लेंथ ही होता है सब। तो जो ऐसा यूनिट जो किसी अदर यूनिट में चेंज ना हो, जैसे लेंथ सिर्फ लेंथ है, लेंथ किसी में चेंज होने वाला नहीं है। तो जैसे किसी भी यूनिट को हम किसी अदर यूनिट में ना कन्वर्ट करें, जैसे हमको मीटर को किसी से लेना देना नहीं, ना तो हमको वेट से किलोग्राम से लेना है, ना ही हमको टाइम से लेना देना है। मीटर सिर्फ मीटर है, लेंथ को लेंथ मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वाइड भी मीटर में ही मेजर करेंगे। तो लेंथ जो है यूनिट, लेंथ जो है फिजिकल क्वांटिटी है, और मेजर केस में हो रहा है मीटर। तो लेंथ से किसी लेना देना नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी, और मीटर से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मीटर सिर्फ लेंथ को मेजर करेगा, ठीक है। अब 1 किलोग्राम मीटर में मेजर नहीं हो पाएगा,
तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी में चेंज ना हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये तो हो गया कि जो किसी में चेंज ना हो, जैसे मीटर मीटर ही है, चेंज नहीं होता है। लेंथ भी मतलब केवल लेंथ होता है, उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको यूनिट या क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्पीड का जो मेरे पास फार्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड है और टाइम पे भी डिपेंड है, तो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसको डिराइव यूनिट, डिराइव यूनिट या क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम, मीटर और सेकंड दोनों में मेजर होगा, ये किसी एक यूनिट पे नहीं है, ठीक है, इसलिए फंडामेंटल नहीं है, ठीक। आगे मतलब यूनिट दो टाइप्स हुआ, एक फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी या डिराइव यूनिट या क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या होता है कि जैसे एरिया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, और मेजर किस में होता है, मीटर में मेजर होगा, ठीक है। और किसी का हेल्प नहीं लेता है, किसी अदर क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल हो गया। तो क्या था, डिस्टेंस और टाइम दोनों में था, मेजर था, तो वह किसी और यूनिट में एक्सप्रेस हो जा रहा है। बट फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसी और यूनिट में एक्सप्रेस नहीं होगा, तो ऐसे यूनिट को हम फंडामेंटल कहते हैं। और जो दूसरे यूनिट या क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो जाए, जैसे स्पीड हमने देखा, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये क्या है, डिराइव क्वांटिटी हो गई या डिराइव यूनिट हो गई।